बौद्ध धर्म में सोच विचार पर ज्यादा ही ध्यान दिया जाता है, चिंतन मनन करने पर। और फिर हमें इस पर चिंतन मनन होना चाहिए खाली एक पाठ करके। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि के पाठ तक सीमित ना होते हुए उस पाठ को समझना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ समय पहले मैं लाहौर में था। वहां से वापस आते वक्त जो कि एक जगह में यानी कि रोहतांग के पीछे एक गांव जो कि तैयार बनाया गया था गांव, वहां की आम जनता से मेरी वहां बार बैठ के बातचीत हुई। तो मैंने पूछा कि बौद्ध धर्म किसे कहते हैं। तो किसी ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। इसका पाठ करते हुए तो मैंने उनसे कहा कि धर्म क्या है। तो एक तरीके से सवाल जवाब हुआ, जैसे धर्म का अर्थ पूछा गया हो, केवल पाठ करने तक ही सीमित ना रह पाना। तो ये एक हमारी कमजोरी है, केवल पाठ तक सीमित ना रहते हुए अर्थ में जाना चाहिए। क्योंकि मूल रूप से चिंतन मनन करने की वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास चिंतन मनन करने की प्रज्ञा है, परखने की हमारे पास क्षमता है। जब वो परखने की धर्म रूपी प्रज्ञा है, क्यों ना उसका उपयोग करें। तो इसीलिए जो मनुष्य का जन्म जो प्राप्त हुआ, जो कि 8 किस्म की हमें मौके प्राप्त हुए, तो 10 किस्म की सुविधाएं प्राप्त हैं। तो 8 मौके 10 सुविधा जो प्राप्त हैं, तो ऐसे ही कोई व्यक्ति जो कि धर्म के अभ्यास पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से कर सकता है। और वैसे अगर 8 या 10 मौका या सुविधा जो हैं भले ही प्राप्त ना भी हो, लेकिन घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हैं। करीब करीब 7 अरब लोग जो इस दुनिया में हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो 8 मौके या 10 सुविधाएं जिनको प्राप्त हैं। देखा जाए तो 10 व्यवस्था जो है बहुत कम लोगों को है, ज्यादातर लोगों को ये प्राप्त नहीं है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए, खुद को अपने जो हालात हैं, माहौल है, उसे समझते हुए, जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं जो हैं, उसे समझते हुए सभी प्राणियों के प्रति और मनुष्य को मौके और सुविधाएं प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो धन दौलत कमाए। दुनिया भर के जो लोग हैं ये सभी कमा रहे हैं, सब धन दौलत कमा रहे हैं, लेकिन इससे कोई संतुष्टि या शांति नहीं मिलने जा रही। तो इसलिए मैं यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते धर्म की जो प्रज्ञा है, जो परखने की क्षमता है, उसे उपयोग में लाना चाहिए। और फिर इसीलिए धर्म को समझे भी, उसके बाद धर्म का अध्ययन करें। धर्म की आवश्यकता क्या है इसको भी समझें, और इस पर जीवन के माध्यम से हम एक फिलहाल के दिए देवता का मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्ति के लिए अच्छे शुभ कर्म माध्यम से माने, अशुभ जो 10 किस्म के पाप होते हैं, अशुभ काम होते हैं, उसे त्यागते हुए, शुभ जो 10 किस्म के दान देना आदि के पालन करते हुए, और फिर हम मोक्ष की प्राप्ति, ध्यान की प्राप्ति आदि, इस जीवन से ही ये सब संभव है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को, जिसमें जो कि 8 मौके 10 सुविधा जो प्राप्त हैं, उसकी जो खूबी है उसे समझते हुए धर्म का अभ्यास करो, ऐसा संकल्प रहना चाहिए। और उस संकल्प में धर्म के अभ्यास माने चाहे कि जो किसी बड़े या छोटे या फिर यान की बात हो, या महायान आदि, या तेखुत या तंत्रयान, तीनों के अभ्यास करने की यह संकल्प करना चाहिए। और ऐसा जो जीवन प्राप्त है, ऐसे समय में हम मौका लेंगे, आने वाले समय में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए खाली प्रार्थना करने से संभव नहीं है। हमने आज तक क्लेश पर ही सोचकर हम बात करते थे, हमारा विचार सोच विचार तक ही सीमित था। और फिर जब हम क्लेश के बारे में बात नहीं करते, नहीं सोचते, तब भी क्लेश की जो राग द्वेष मोह के पाप के जो सोच की जो आदत है, तो वो हमारे मन में ही, भले ही हम उन पर ना भी सोचते हों। इसीलिए चतुर्दशी ने कहा गया है कि अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, तो प्रयत्न नहीं करोगे, तो इस मनुष्य के जो लाभ हैं पूरे तौर से उठा नहीं पाओगे। इसलिए मनुष्य जीवन के इस लाभ को उठाते हुए एक आकाश की जो बिजली होती है उसका उदाहरण यहाँ देते हुए यहाँ ये संपन्न होता है। बौद्ध अवतार के जो श्लोक नंबर जो कि 5 से, जैसे कि बताया गया है कि रात में बादलों के अंधकार में जिस तरह क्षण भर में कौंध के बिजली चमक दिख जाती है, उसी तरह कभी बुद्ध की महानता से भाव में पाठ करते हुए कृपया करके इसे सुने, जैसे कि इसमें बताया गया है। तो उस अनुसार कि हमें सबसे पहले तो मनुष्य जो कि मौका, जो व्यवस्था 10 किस्म की जो प्राप्त हैं, तो ये प्राप्त होने के बाद अगर हम प्रयास करें, तो प्रयास करने का मतलब बैठता है, प्रयास जो कि कबूल रह जाए। और क्योंकि यहाँ श्लोक में कहा गया, क्योंकि पुण्य जो है वो मेहनत करके, प्रयास करके, क्योंकि गलत आदत की वजह से, इसलिए प्रयास करना जरूरी है। और बौद्धिक चित्त के प्रति विकास करना है। बौद्धिक चित्त केवल अपने चित्त के बारे में न सोचते हुए, सभी प्राणियों के हित में संकल्प लेते हुए, क्योंकि जो बेशुमार है, जो प्राणी है,
हिसाब नहीं कर सकते बेहिसाब जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, और सबके हित में बौद्धिक चित्त जो कि असली चित्त है उसके प्रति एक तरह का मनाएं और ये भावना भी कर सकें। लेकिन आस्था होना भी बहुत लाभदायक है। अपने आप में विकास की वृद्धि होगी। उसी के अनुसार ये कहा गया कि बौद्धिक अवतार में ही अगर आदत डाल ली जाए तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं, कठिन नहीं है। इसलिए ऐसे बौद्धिक चित्त के विकास के लिए जो साथी के तौर पर जहां से मदद मिलती है, आत्मशून्य के ज्ञान की भावना करने की जो प्रज्ञा है वो, और जैसे जैसे इस तरह से ध्यान करके आगे जाएं, उस अनुभव से ही अपने आप, जैसे कि रूप है या शब्द है, जो भी सांसारिक सुख की भावना है, जो भी भोग होते हैं, वो सारे के सारे भोग जो हैं, सुख सुविधा जो हैं, उसे अपने आप अपनी ओर से शून्य, केवल माया की भांति केवल एक जहाज तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसा जो सोच है, बढ़ते जाते हैं, ऐसा ज्ञान है वो बढ़ता जाता है, और जैसे ही कोई चीज हमें दिखाई देती है उस सांसारिक चीज की हकीकत समझ में लाभ रहता है। इसलिए ऐसी जो अवस्था है, ध्यान है, स्वप्न में भी ये ध्यान प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए जो बाहर के विषय वाली चीज होती हैं, हम बाहर के विषय वाली जो चीजें होती हैं हम बाहर देखते हैं, तो विषय अपने आप रुक जाना चाहिए, उसके भड़काने में नहीं आना चाहिए, तब जाकर के ये सब संभव है। इसलिए यहाँ ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान करने के लिए, जो कि समाधि में लीन होने के लिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आकाश को रखा गया, और ध्यान में समाधि से जैसे उठें तो फिर माया का ध्यान होना चाहिए। माया जो कुछ है माया तक ही सीमित हो जाते हैं, तो करते करते ध्यान समाधि में लीन होते हैं। दूसरा समाधि से, ध्यान समाधि से उठ करके काम काज में लग जाते हैं। तो कहने का अर्थ है, जो कि मैं कह भी रहा हूं, कि अर्थ धर्म अभ्यास में ही लीन होना चाहिए। 24 घंटे जो हैं इस तरह जीवन यापन करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे में ऐसा ज्ञान है, प्रयास करता हूं, ये बात नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो शून्यता को साक्षात रूप में ना भी जाने, एक अंदाजे के तौर पर, जैसे किसी चीज को देखना, किसी चीज की सुगंध भोगना, अंदाजा कम से कम लगा सकते हैं इन सारी चीजों से। लेकिन बौद्ध चित्त के कहने पर जो अभ्यास करने से अपने आप से बड़ा, अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, यही वजह है कि रात को बिजली कड़कती है, उसे उदाहरण के तौर पर यहां लिखा गया है। ऐसी जिज्ञासा प्रयास करने से, इच्छा पैदा होने से, ऐसा जीवन प्राप्त होने के बाद, जो कि अपने आप को संभालने के लिए अनगिनत सोचना, जैसा सारा कुछ जो कि नश्वर है, बिना नाश होने वाली कोई चीज नहीं है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो नाश नहीं होगी, सारा कुछ नाश होने वाला ही है, सब कुछ नश्वर है। जैसा कि उगम प्रशी जी ने कहा कि एक दफा हमें जीवन प्राप्त है, अपने आप पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए, पुण्य की ओर पाप की ओर न जाने दिया जाए, एक अंकुश खुद स्वयं पर ही रखना चाहिए। इसलिए चाहे तैरावात की बात हो या महायान की बात हो या फिर तंत्रयान की, जो आदत डालना संस्कार अपने कर्म से आलसी ना हो जरूरी है। तो अनित के बारे में नश्वर ही है, सब नाश होने वाली चीजें कोई टिकाऊ रहती है, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो एक दिन सबकी मौत होनी है, मौत होते समय जब मृत्यु होगी तो ऐसे में कोई चीज हमारे लाभ में नहीं रहता, केवल धर्म और धर्म के कर्म ही ऐसे हैं जो हमारे लाभ में रहते हैं। बाकी कोई वस्तु, चाहे धन हो, दौलत हो या पूरी शौहरत हो, तो कोई भी वस्तु हमारे जीवन में आए तो इस तरीके से विचार करने से कम से कम हम अपने आप को एक धर्म की ओर ले जाते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। एक न एक दिन सबकी मौत होनी है और मौत के बीच का कोई ठिकाना नहीं। इस बारे में अगर हम सोचते हैं तो अपने आप में एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए ये सब लाभदायक है। और मौत के बीच का कोई ठिकाना तो होता नहीं। इसके उदाहरण के लिए अगर देखें, यहाँ की गुरु हैं दलाई लामा के नाम से यहाँ के गुरु, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक कोई मेरी सेवा करे और ध्यान से मेरी सेवा में लगा रहे, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन कोई मुझे बचा नहीं सकता। भले ही कोई शिष्य हो या जैसे कोई रिश्तेदार हो, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, या फिर अपने जान पहचान का व्यक्ति हो, या सांसारिक जीवन में चाहे आपके घर परिवार के लोग हों या आपकी बीवी बच्चे हों, कोई भी उस वक्त जीवित रहते समय भी साथ नहीं दे सकते। लेकिन जब मृत्यु होती है, मृत्यु की अवस्था होती है, जो दुख तकलीफ होती है या जो भी है, उसे बचा नहीं जा सकता। तो उस वक्त जो कि इस वर्तमान जीवन के धन दौलत या शोहरत है या कुछ भी है, वो कुछ भी काम नहीं आने वाला, वो वहीं तक ही सीमित हो जाता है। इसलिए ये सब बातें करते हुए सांसारिक जीवन की या फिर एक सुर नहीं होते, एक बुनियाद नहीं होती। भले ही व्यवस्था हो, साधन हो, लेकिन बुनियाद नहीं है इन सारी बातों का, कोई आधार नहीं है। ऐसा अगर है तो ये याद करते हुए बौद्ध अवतार में बताए गए उन सारी बातों के बारे में केवल वर्तमान जीवन को ही सबसे बड़ा मानना चाहिए।
बाकी आने वाले समय को अनदेखा रखें, तो ये बहुत सारे खतरे वाली बात है। ऐसा ना करते हुए, जैसे कि उस श्लोक में कहा गया कि रात के अंधेरे में जो बिजली कड़कती है तो फिर वो कुछ क्षण भर के लिए एक प्रकाश डाल पाती है, उसी तरह ये कहा गया कि श्लोक में जो वास्तविकता की बात कही है, हमारी हालत ही कुछ ऐसी है। एक तो वास्तविकता की बात होती है, यहाँ ये वास्तविकता की बात नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ जो बात हो रही है, हमने कुछ हालात या माहौल पैदा कर रखे हैं, ये बना रखे हैं कि हमें भी दर्शाते हैं। इसलिए अभी हमें जिस तरह से आज़ादी मिली है अपने जीवन यापन के लिए, जब व्यवस्था, समय, मौका प्राप्त है, अपने आप में थे, अपने पुण्य आदत में डालने चाहिए। जो जहाँ प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद यानी कि मौत के बाद क्या हालत होगी, यानी कि फिर से जन्म लेने की सुविधा है या नहीं है, मनुष्य के समान में हजारों वर्षों से एक तरह के मौत के बारे में एक डर रहता है, घबराहट रहती है। इसलिए कुछ वर्ष पहले अमृतसर में एक महासम्मेलन हुआ। कनाडा में स्थित जो सिख धर्म संगठन द्वारा आयोजन किए गए थे, तो वहां तिब्बती धर्म के विद्वान लोग थे। तो उन्होंने एक बात रखी कि जितने भी संसार में धर्म हैं, जो कि 3 विषयों पर ही आधारित हैं। सबसे पहली बात आत्मा है कि नहीं है, दूसरी बात शुरुआत से है कि नहीं है, तीसरी बात अंत होता है या नहीं होता है। तो इन सभी विषय पर बात कर रहे थे, तो उसी आधार पर व्याख्या करें कि आत्मा यानी कि मैं स्वयं हूं या नहीं हूं, यानी कि आत्मा इस जिस्म के अंदर या इस जीवन से हटकर के कोई विषय है भी या नहीं है। जैसे हमें जीवन रखना पड़ेगा, जैसे हम जिस्म या शरीर बदलते हैं तो आत्मा भी बदल जाती है। जैसे ही शरीर पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है तो शरीर भी बूढ़ा होने लगता है, आत्मा भी बुढ़ापे में ही तब्दील हो जाती है। आदि आदि ये अगला या पिछला जन्म है या नहीं है, इस तरह के और उसी तरह के स्वर्ग नाम का इतिहास का स्थान है या नहीं है, ईश्वर का कोई स्थान है या नहीं है, धर्म की आत्मा नहीं है, बल पर जैसे कि भगवान बुद्ध ने आत्मा स्वयं जो है वो नहीं है, अर्थ बिना कर्म फल के शून्य है या फिर नहीं है। वैसे जो आत्मा है वो एक कर्म और फल की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से रखा जाए तो फिर रखा जा सकता है, तो अकेला है ऐसी कोई बात नहीं। तो इसीलिए जीवन पर निर्भर है, जीवन के माध्यम या हमारे काम काज के माध्यम से, जो कि स्वयं में रखना पड़ेगा। और जो ईश्वर को मानते हैं, दर्शन की दृष्टि से ये संसार जो ईश्वर या किसी ताकत के द्वारा बनाया गया है, ऐसा जो मानने वाले लोग हैं, जैसे कि कोई कई जान पहचान के लोग होते हैं, ईसाई धर्म के जो हमारे लोग हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा ये सब कुछ बनाया गया, सब कुछ रचना की गई। जैसे ईश्वर में, परमेश्वर में एक प्रेम की भावना है, उसी एक प्रेम के अंश जो कि इन सब में है, इन 3 सब में है। तो मैं समझता हूं कि अच्छा उदाहरण है कि बेटे में बाप का संस्कार बैठता है, आत्मा के परमेश्वर के संस्कार जो होते हैं, जो प्रेम रूपी संस्कार प्राणी में मीत हो जाते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म में भी दृष्टि से भी और सभी प्राणियों में भी मीत है। और जो ईश्वर को मानते हैं, सारा संसार जो किसी एक के द्वारा रचा गया, जैसे कि ये ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, तो वो भी इन चीज़ों को मानते हैं। दर्शन का सिद्धांत है कि दृष्टि से, जैसे हिंदू धर्म में भी अगला या पिछला जन्म को मानते हैं, जैसे कि हम दूसरे जन्मों को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, जैसे कि ये सारा ब्रह्म के द्वारा रचा गया। अभी कुछ समय पहले मथुरा में एक कार्यक्रम रहा, जो गुरुजी थे, स्वामी जी बहुत ही बड़े विद्वान और विद्वान व्यक्ति थे, प्रख्यात व्यक्ति थे, अभ्यास करने वाले एक साधक रहे होंगे। तो उनसे विचार विमर्श हुआ और वहाँ पर मध्याह्न दर्शन और संख्यावाद आदि पर उनसे बात हुई। आत्मा एक तरह की, यहाँ जो बात हम करते हैं, जो आत्मा है या है भी या नहीं है, अंत है भी या नहीं है, आत्मा की शुरुआत भी है या नहीं है, और जिस तरह से जैन धर्म में ये माना जाता है अनुकूल है, और आत्मा की जब बात हो रही है तो फिर आत्मा है कि नहीं है, इसके साथ साथ जो कि हमें विज्ञान पर ध्यान भी नहीं देना होता, खाली आत्मा पर ही नहीं, आत्मा को प्रभावित करने के लिए आत्मा है या नहीं है, उसे विज्ञान पर जानना पड़ेगा। तो इसलिए विज्ञान आत्मा यानी कि स्वयं खुद की शुरुआत अंत है या नहीं है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि कर्म में भी 2 तरह के कारण को जानना पड़ेगा, एक जो बुनियादी तौर पर है और दूसरा जो कि समय समय पर असर डालने वाले होते हैं। तो जो भी कर्म होते हैं, वो कर्म जो कि फल में तब्दील हो जाते हैं, फल के रूप धारण कर लेते हैं, तो इसलिए फल के लिए उसके कर्म के अनुकूल होना चाहिए। बिना उससे मिलता जुलता कर्म से ही फल प्राप्त हो सकता है। कर्म उससे अगर मेल ना खाता हो तो उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। इस तरह की विचारधारा से ही पिछला जन्म है या फिर नहीं है, ये प्रमाणित करना होगा। इस विचारधारा की दृष्टि से और फिर उसके बाद उस आत्मा का अंत है या नहीं है, जिसे वो ईश्वर को मानते हैं। सारा जो संसार है ईश्वर के द्वारा रचा गया,
या फिर जो भी हम चाहें वो कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद ईश्वर के समक्ष सब पैदा होते हैं, इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे कि संख्यावाद में बौद्ध धर्म में प्रभाषित है, तो उसमें जो है 8 शाखाएं हैं। जैसे कि आशीष निर्माण की हम माने, जो कि बचा नहीं है, सांसारिक कोई चीज़ बची नहीं है। वहाँ बाकी जितनी सैद्धांतिक बौद्ध धर्म में बातें हैं सभी विज्ञान पर जाते हैं। विज्ञान का जो स्वभाव, जो स्वरूप है, वो स्पष्ट दिख जाने वाला। अगर बुनियादी तौर पर चला जाए तो सोच को बारीकी से देखा जाए, उस सोच की कोई रुकावट नहीं है, बल्कि उस सोच पर कोई रुकावट होती भी नहीं है। विचार होते हैं। विचार वास्तव में विचारों को हटाकर अगर देखें तो देखा नहीं जा सकता, जो उस विज्ञान पर असर डाल सकते हैं। इसलिए इस माध्यम से धर्म दर्शन की दृष्टि से आत्मा की शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। उसी तरह यह भी कहा गया है कि पिछला जन्म है या नहीं, पिछला जन्म होता है या नहीं होता। वास्तव में हमारे समक्ष स्मृति कर पाने वाले लोग आते हैं, ये अपने आप में एक प्रमाण है। और मृत्यु के समय जो कि मृत्यु हो रही होती है, लेकिन उस वक्त जो कि विज्ञान के या उस आत्मा के विज्ञान, मन आत्मा की कोई मन विज्ञान की मृत्यु हो रही होती है, केवल जीवन का अंत हो रहा होता है। तो यही बात जो जानवरों में भी देख सकते हैं। हालांकि जानवरों में एक शोध करने के, सोच विचार करने की क्षमता नहीं है। मनुष्य में तो सोच विचार करने की क्षमता है, तो शोध कर सकते हैं। शायद 1970 के आसपास की बात थी। पटियाला से कोई एक 7 साल एक बच्चा, पिछले जन्म उसको याद आ रहा था, ये साफ था। मैं उनसे मिला भी था उस बच्ची से, और कंपुचिया 4 वर्ष के बच्चे या उस बच्चे को अपना जन्म याद आ रहा था। तो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको पिछला जन्म याद आता है, उनको स्मृति हो जाती है। और हमारे कीमती समाज में ऐसे लोग हैं जिनको पिछला जन्म याद आता है। तो याद आने का कोई विषय है, कोई जड़ है, तब जाकर के याद आ रहे होते हैं। भले ही उस पर आप शंका करें तो ठीक है, पिछला अगला जन्म नहीं, एकदम से हम विश्वास कर लें वो भी सही नहीं होगा।